एक्चुअली में जिस तरीके से समय बदल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी नशे की ओर ज़्यादा लिप्त हो रही है। और कम से कम उम्र के बच्चे गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और शराब का सेवन कर रहे हैं। और हमारी एज तक, मैं 39 ईयर कंप्लीट हो चुका हूँ, और मेरी एज तक आते आते युवाओं में कई बीमारी हो रही है। और जिस प्रकार से लास्ट 2 ईयर कोविड आया, और कोविड में भी मैंने बहुत सोशल वर्क किया, तो उस समय देखा कि ये डायरेक्ट लंग्स पे इफ़ेक्ट कर रही थी। इस प्रकार का धूम्रपान या नहीं करते थे वो सेफ रहे थोड़े बहुत, और जिन्हें डिसीज़ थी, लंग्स प्रॉब्लम थी, वो इसके चपेट में ज़्यादा आए हैं। और फैमिली बैकग्राउंड में मेरा ऐसा रहा कि बहुत सारे जो है वो बीपी पेशेंट रहे, तो मैंने अपने आप को आज तक बचा के रखा एज अ फिट रख के। मैं यही चाहूँगा कि आप नशे की ओर न बढ़े, अपने आप को फिट रखें, क्योंकि एक होता है कि अपने आप में कि जो करो अच्छा करो, लेकिन गुटखा, बीड़ी, सिगरेट खाने से किसी का भला नहीं हुआ। तो हम इसे रोकना चाहते हैं कि आपके सामने रखा भी जा रहा है तो आपकी बुद्धि विवेक से निर्णय ले कि इसके उपयोग से किसी का भला नहीं हुआ, और शरीर आपका अपना है, इसे फिट रखना चाहिए। यही मैं मैसेज दूंगा जो मेरे युवा वर्ग को, कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रखें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, तो वो फिट रहेंगे। तो यात्रा शुरू कर रहे हैं तो उसके बारे में बताइए, कहाँ से आपकी यात्रा शुरू होगी, कहाँ कहाँ तक आप पहुँचेंगे और बीच में कौन कौन से पड़ावों को तय करेंगे? मैं बाय बर्थ भोपाल से हूँ, तो मैं भोपाल राजधानी से ही शुरू करूँगा, भोपाल से होते हुए दिल्ली, दिल्ली के बाद नेपाल, नेपाल से लुंचा एक जगह है, वहाँ से मेरी स्टार्टिंग होगी। एवरेस्ट बेस कैंप तक के 129 किलोमीटर का जो पैदल है वो भी मैं पैदल ही तय करूँगा। उसके बाद मेरा इस बार का टारगेट जो है 2022 में कम से कम 24,000 फिट ऊपर जाना है। और 2023 में मुझे गवर्नमेंट के सपोर्ट से, क्योंकि उसका बजट काफ़ी बड़ा होता है, शासन की ओर से मैं मदद की अपेक्षा रखूँगा, और जैसे ही मुझे मिल जाएगी तो 2023 में मैं एवरेस्ट के टॉप पे क्लाइंब करूँगा। तो अभी आप एवरेस्ट के टॉप पर क्लाइंब करने की आपकी योजना है और वहाँ जाने का आपका एक सपना है जो आप पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले भी आप 2-3 बार एवरेस्ट की कितने मीटर की ऊंचाई तय कर चुके हैं? मैंने 2017 में स्टार्ट किया था। पहले साल मैंने 12,000 फिट का जो एक ट्रैक कंप्लीट करा था सफलतापूर्वक। फिर मैंने 18,000 का किया, लेकिन जब 19,000 का करने का सपना 1,000 बढ़ाया, तो मेरे जो साथी थे वो भी कहने लगे हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो हमने कहा चलो हम सीनियर, हम तुम्हें लेके चलते हैं। लेके जब हम गए तो बहुत सी दिक्कतें आई, क्योंकि इंटरनली सब कमज़ोर थे। हमें नहीं पता था कि पर्सनली सबकी लाइफ में अलग अलग शौक पाल रखे थे। तो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होते जाता है। तो जो मेरे साथ के सबसे छोटा था 22 ईयर का, उसे ही बहुत जल्दी घबराहट हुई। बाद में पता चला कि उनका स्मोकर टाइप के हैं। तो देखने में आया कि जितने सिगरेट और शराब का सेवन जो करते हैं उनको बहुत जल्दी थकान महसूस होती है, उनका वेट गेन हो जाता है, क्योंकि दिनचर्या का कोई शेड्यूल नहीं होता उनका। लेट नाइट सोना, लेट उठना, तो शरीर अस्त व्यस्त हो चुका रहता है। तो मैंने अपने आप को खुशनसीब समझा कि मैं पहला ऐसा बंदा था जो कंप्लीट करा मैंने वहाँ पे। आज भी भोपाल, और जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था तो वहाँ पे नीचे पूछा गया मुझसे कि आप भोपाल से? भोपाल मतलब नाम सुनते से मैंने कहा भाई राजधानी है भोपाल। तो बोले नहीं, वहाँ के लोग यहाँ कम आते हैं इतने दूर तक ऐसे जोखिम भरे करने के लिए। लेकिन अब भोपाल का नाम काफ़ी रोशन हो चुका है क्योंकि मेघा परमार हुई, भावना डहरिया हुई और भी बहुत सारे लोग मतलब ये नाम ऐसे हैं जो अब अंतर्राष्ट्रीय फलक पर नाम बटोर चुके हैं भोपाल का। तो क्या कहना चाहते हैं कि आप इसके लिए कितनी मेहनत आप कर रहे हैं? क्या आपका अभ्यास चल रहा है ताकि आप जब फतेह करने जाएं एवरेस्ट को तो वो आसानी से कर सकें? निश्चित ही जो मुझसे पहले जा चुके मैंने उनको फॉलो किया, देखा कि उन जो टेक्निकली चीज़ें उन्होंने आजकल की मीडिया पे जो डाल रखी है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और के जरिए उनकी जो दिक्कतें आई, उन्होंने जो शेयर की, उसको मैंने अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करा कि आज की डेट में मैं 30 किलोमीटर की रनिंग, 30 से 35 किलोमीटर का मेरा टारगेट है। ये टारगेट मैं पूरा करता हूँ। और उसके बाद मुझे पता चला कि साहब आपको 20 किलो, मिनिमम 20 किलो का वेट लगेज आपको उठाना है। तो लास्ट 3-4 मंथ हो गए मुझे ये करते 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 कि 20 केजी का बैग मैं हमेशा रख के चल रहा हूँ, अपने बॉडी कंधे पे रख के चलता हूँ, कि जिससे मुझे ऐसा ना लगे कि वेट ज़्यादा हो गया है। और वेट लॉस करवाया पहले तो, क्योंकि एक वहाँ पे जाने के बाद आपको कोई बीमारी ना हो ये। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ, मेरे जो डॉक्टर्स वगैरह जो परिचित हैं वो मेरे टाइम टू टाइम अभी ध्यान रख रहे हैं। तो आप के इस अभियान में क्या आप आपके साथ और क्या सहयोगी के रूप में चल रहे हैं और लोग?
भोपाल के पीपल्स ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ के डायरेक्टर अमरीश शर्मा जी, जब मैंने पहली बार उनसे बताया कि मैं जाना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा स्वागत है आपके इस डिसीज़न का। और मैंने कहा सर फाइनेंशियली भी थोड़ा दिक्कत आएगी, तो उन्होंने कहा कि देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फिर जस्ट मैं पीपल्स ग्रुप के जो डेंटल विंग में हूँ, तो वहाँ की प्रिंसिपल और वहाँ की जो डायरेक्टर है नेहा विजय वर्गी मैम, उनको मैंने अपना ये बताया कि सपना कि मैडम मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बखूबी मुझसे पूछा कि क्या क्या लगता है, कैसे जाओगे, क्या रूट रहेगा। तो मैंने उन्हें सारा अपना प्रोस्पेक्टर बना के उन्हें बताया, तो उन्होंने मुझे काफ़ी मदद करी। और सबसे बड़ी मदद मुझे ये हुई कि मेरे जॉब के साथ साथ उन्होंने मुझे प्रैक्टिस करने के लिए समय दिया, क्योंकि जो हमारे कॉलेज 5 से 6 मंजिल ऊंचा है, तो एक तरफ 95 स्टेयर है, तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि मुझे बाहर जाने से अच्छा कि 95 स्टेयर एक बार चढ़ना और एक बार उतरना, ऐसे में दिन में कम से कम 120-130 टाइम कर लेता हूँ वहाँ पे। तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और पीपल्स का जो एक स्टेडियम है जहाँ बच्चे खेलते हैं, वो स्टेडियम मुझे सुबह मिल गया है, तो मेरे घर से पास पड़ता है। तो मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ पीपल्स ग्रुप का। मतलब आपका एक अभियान का उद्देश्य ये भी है कि आप एवरेस्ट के ज़्यादा से ज़्यादा फिट ऊपर पहुंच सकें और साथ ही अपने संदेश को भी जग जाहिर कर सकें। तो आप हमारे सुनने वालों से क्या अनुरोध करना चाहते हैं कि यदि मन में जज्बा है कुछ करने का, तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आप इस संबंध में क्या कहते हैं? खुद को इतना बुलंद करो कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। क्योंकि मैं भी बाय बर्थ तो कुछ सीखा है, मतलब बर्थ के बाद ही मैंने सीखा है, जन्मजात तो कुछ सीख के आया नहीं था। तो जो मेरे फैमिली में एक्चुअली में 30-40 मेंबर्स है, जिसमें से 30 मेंबर्स बीपी पेशेंट थे। मैं 3rd जनरेशन हूँ जो अभी अपने आप को इस बीमारी से बचा के चल रहा हूँ। उसके लिए यही कहूँगा कि आप भी जो वर्तमान में फिट रहने का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें और मॉर्निंग वॉक करें, लेट नाइट नहीं सोए, और जल्दी खाना खा के एक बार 2 किलोमीटर जितनी आपकी कैपेसिटी वॉक जरूर करें। मतलब दिनचर्या में उसे डालें, प्राणायाम करें, योगा करें। क्योंकि आप पैसा दे के जिम में जाने से अच्छा मैं कहता हूँ कि बिगर पैसे की वॉक कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद आपका भी। कि मैं यही चाहूँगा कि मेरे इस इंटरव्यू को सुनने के बाद 2023 में जब ये अभियान शुरू होगा मेरा, तो उस समय और भी मेरे साथ चलने वाले अगर तैयार होंगे तो मैं खुश नसीब समझूंगा। क्योंकि मैंने जितनी मेहनत करी, आज उसके ही फलस्वरूप आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा इंटरव्यू लिया। तो मैं चाहूँगा कि मेरे इंटरव्यू को देख के, और मैंने जैसे अपने सीनियर्स को देख के प्रेरणा ली, वैसे ही मैं चाहूँगा कि मुझे देख के कि मेरी इस एज में अगर मैं जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेहनत करी है, तो वो भी खुश रहें, फिट रहे। और 2023 में शासन से थोड़ा सा गुजारिश के तौर पे करूँगा कि मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।